नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम शाला दर्पण पर खेलकूद से रिलेटेड मॉड्यूल जारी किया गया है। इस मॉड्यूल पर किस तरह से काम करेंगे, उसका जो मॉड्यूल दिया गया है उसको हम यहां पर देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट के माध्यम से जो हमारा पोर्टल चालू किया गया है वहाँ पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं rajsaladarpan.nic.in/sportsnew/home/login.aspx ये हमारे पोर्टल का वेबसाइट का लिंक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हम इस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता नाम से ये पोर्टल आपको दिखाई देगा, स्पोर्ट्स। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट इस तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर आपके जो स्पोर्ट्स मॉड्यूल है उसके होम पेज की बात कर रहे हैं। होम पेज पर शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइन इन ऑप्शन दिखाई देगा। गवर्नमेंट स्कूल का और ऑफिस का लॉगिन एक साइड दिखाई देगा और राइट हैंड साइड में आपको प्राइवेट स्कूल जो है उसका लॉगिन दिखाई देगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल दोनों स्कूलों के लिए पोर्टल चालू किया गया है। ऊपर यूज़र नेम के अंतर्गत अपने स्कूल की शाला दर्पण आईडी डालनी है और उसका पासवर्ड हमें यहाँ पर नीचे पासवर्ड में लगाना है। फिर नीचे दिया गया कैप्चा भरना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। स्पोर्ट्स के अंदर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म हमें फिल करना है वो प्रोसेस हम फर्स्ट ऑप्शन से करेंगे। सेकंड ऑप्शन भरे हुए फॉर्म हमें दिखाई देंगे। तो ये प्रोसेस हमें आगे करनी है। अब जैसे हम फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेस करेंगे यहाँ पर हमें फॉर्म भरने के लिए एज ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। 11 वर्ष तक का एज ग्रुप, 14 वर्ष तक का एज ग्रुप, 17 वर्ष तक का एज ग्रुप, 19 वर्ष तक का एज ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जिस एज ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस एज ग्रुप को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर का नाम, स्टूडेंट की क्लास, SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सामने फिल एप्लीकेशन। जैसे ही आप एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इस तरह की लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी और उस लिस्ट में से जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरना है उसके सामने फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिल एप्लीकेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर स्टूडेंट का ज़िला, ब्लॉक, स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि, विद्यालय का SR नंबर, कक्षा, वर्ग, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्थायी पता, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, जन आधार कार्ड का नंबर आपको दिखाई देगा, जाति वर्ग SC ST OBC आपको यहाँ पर दिखाई देगी, उपस्थिति का प्रतिशत ये हमें यहाँ पर भरना है। तो कुछ कॉलम ऐसे होंगे जिनको हमें भरना होगा, कुछ ऐसे होंगे जो पहले से ही भरे हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमें उपस्थिति का जो प्रतिशत है उसे भरना होगा। 2 शारीरिक निशानियाँ जो है उनको हमको फिल करना होगा। तो यहाँ पर 2 शारीरिक निशानियाँ आपको फॉर्म भरने से पहले इकट्ठी कर लेनी है उन बच्चों की। खेल का नाम, जिस खेल में स्टूडेंट जा रहा है उस खेल का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इवेंट और मानदंड जो हैं उन पर हमें यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में क्या आवेदक एथलेटिक्स में इवेंट में भाग लेना चाहता है, अगर भाग लेना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और भाग नहीं लेना चाहता तो नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर इवेंट के नाम दिखाई देंगे, किस इवेंट में वो एथलेटिक के रूप में जाना चाहता है। 100 मीटर की दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, अगला जो यहाँ पर हमें एंट्री करनी है वो पूछ रहा है कि पिछले 2 सत्रों में किसी एक कक्षा में किसी भी प्रकार का ठहराव अगर स्टूडेंट का है तो उसे यहाँ पर आपको यस और नो में बताना है। उसके बाद में चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र, संस्था प्रदान प्रमाणित प्रति अपने पास रखें। अगर डॉक्टर से रिलेटेड जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने पर आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में
उसकी कॉपी जो है वो हमें स्कूल के अंदर रखनी है। इसके बाद में अगला है विद्यार्थी का फ़ोटो। विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ पर हमें अपलोड करना है और फ़ोटोग्राफ 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ 10 KB से 20 KB की होनी चाहिए। JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में ये यहाँ पर अलाउ होगा। इसके अलावा और कोई फॉर्मेट में आप अपलोड करना चाहेंगे फ़ोटो तो वो अपलोड नहीं होगा। अब लास्ट में जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव के पास में आपको किसी अन्य आवेदक का चयन करें, इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप सेव बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं। व्यू फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट टूर्नामेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। फिल एप्लीकेशन जो हमारे भरे हुए फॉर्म हैं उनको देखने के लिए आप सेकंड ऑप्शन का यहाँ चयन करेंगे, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे इस तरह से हमारे उस एज ग्रुप का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे कि हमारे उस जिस एज ग्रुप में हमने फॉर्म भरा उस एज ग्रुप में हमारा फॉर्म दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमें फॉर्म फिल करने हैं। और जब हमने जिस एज के अंडर में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है उस एज के अंडर हमारा ये फॉर्म भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट बटन सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ वन कैटेगरी विल बी सबमिटेड ऑल टुगेदर। यानी कि अगर हम यहाँ पर सबमिट और लॉक करते हैं तो उस कैटेगरी के सभी स्टूडेंट एक साथ लॉक हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके माध्यम से हम खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए स्टूडेंटों के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पर भरेंगे। तो ये पोर्टल का लिंक दिया गया है। लिंक के अंदर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा शाला दर्पण खेलकूद प्रतियोगिता ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है और आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शाला दर्पण ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम शाला दर्पण की स्कूल ID और उसके बाद में शाला दर्पण की जो पासवर्ड हैं उनको लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को लगाएंगे और आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से हम शाला दर्पण खेलकूद जो मॉड्यूल दिया गया है इस मॉड्यूल पर हम लॉगिन कर पाएंगे और इससे संबंधित जो कार्य हम इस पोर्टल पर कर पाएंगे। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है shaladarpan.nic.in /SD3 इस तरह का पोर्टल हमारा यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो हम इस पोर्टल पर लॉगिन करके जो स्टेप हमने आपको बताई है उन स्टेपों को कंप्लीट करके फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की जानकारी उनको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।